सर आप ये तो बताएं, तीनों बिलों में कहीं एक बारी भी कहीं एमएसपी की गारंटी आपने शब्द यूज किया है? तो एमएसपी का शब्द आपने तीनों बिलों में कहीं नहीं डाला, हम आपकी गारंटी कैसे मान जाएं? वो आपके अगेंस्ट यहां बोल के गया, अब तो आप जागो, क्योंकि सारा पंजाब आज सड़कों पे है कोरोना में। क्यों पंजाब और हरियाणा, छत्तीसगढ़, यूपी क्यों सड़कों पे है? तब बीबी हरसिमरत कौर दा इस्तीफा इत्थे दो हटा नहीं, पंजाब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ नहीं देना। जिस पंजाब तो ਤੁਸੀਂ राज ਕੀਤਾ 5 ਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ 5 ਵਾਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਬੰਦ ਸੀ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, अप्रैल के पहले हफ्ते, अप्रैल के सर पहले हफ्ते तक आज 17 सितंबर की हो गई सर, रोज पंजाब के अगर गोडाउन ना भरे होते तो सर 50 रैक, 40 से 50 रैक रोज के सारे देश में से, पंजाब में से सारे देश को अनाज देने के लिए जा रहे हैं सर, 40 से 50 रैक। ये सर क्यों हुआ? आज हम कह रहे हैं अभी एमएसपी खत्म करनी चाहिए। अगर ये एमएसपी ना होती तो ये गोदाम कैसे भरते? भगवान ना करे कल को फिर कोई अगर हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है, कोई महामारी, तो अगर फिर ये गोदाम खाली हो जाएंगे तो आज जो 80 करोड़ लोगों को हमने ये राशन दिया, अनाज दिया 80 करोड़ लोगों को, वो कहां से देंगे? मंत्री जी ने कहा, बार बार कहा मंत्री जी ने, और बीजेपी अध्यक्ष की, मैं नड्डा साहब की कल इंटरव्यू सुन रहा था। सर आप ये तो बताएं, तीनों बिलों में कहीं एक बारी भी कहीं एमएसपी की गारंटी आपने शब्द यूज किया है? आप यहां कह रहे हो, यहां तो सर जो संविधान था, संविधान बदल दिए गए, आप गारंटी एमएसपी की क्या दोगे? कानून बदल दिए गए, संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था वो हमने बदल दिया, तो एमएसपी का शब्द आपने तीनों बिलों में कहीं नहीं डाला, हम आपकी गारंटी कैसे मान जाएं? अब तो सर आपका अकाली दल, जो सबसे पुराना आपका अकाली दल सहयोगी है, वो आपके अगेंस्ट यहां बोल के गया, अब तो आप जागो। वो क्यों बोला? क्योंकि सारा पंजाब आज सड़कों पे है कोरोना में, किसी पार्टी की कोई सपोर्ट नहीं, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, किसी कॉमरेड की, पर कहो 15-15 हजार लोग हर जीटी रोड को बंद करे बैठे हैं, बच्चों ले अपनी अपनी घरवालियों के, माताओं के साथ। क्यों? आप समझते हैं अभी आप ही इंटेलिजेंट है, आप ही होशियार है, उनको समझ नहीं आती? क्यों पंजाब और हरियाणा, छत्तीसगढ़, यूपी क्यों सड़कों पे है? कहीं उनको कोई शंका है, कोई शक है आपके ऊपर? अब आप पंजाबी में बोल सकते हैं। ठीक है सर, कहीं ना कहीं उन्होंने शक है थोड़े ते। ये शक क्यों आ? क्योंकि तुसी हमेशा जो किया है वो कीता नहीं, ते इस करके अज किसान आ जिहड़ा वो थोड़े उल्ट होया बैठा। इत्थे सुखबीर सिंह बादल परसों थोड़े मूरे रंग बदलते तुसी उन्हां दे देखे आ, पर मैं उन्होंने भी जरूर कहूंगा, क्योंकि साडे पंजाबी ने, भरा ने, बीबी हरसिमरत कौर नूं तुसीं दिता होया महकमा एक चटनी अचार वाला, कोई बड़ा वड्डा महकमा नहीं। 5 बार मुख्यमंत्री रहे आ पंजाब दे, 5 बार मुख्यमंत्री बादल परिवार। अज मिनिस्ट्री नूं ठोकर मारने इस सदन च आके इस्तीफा देण, जे लीडर ने, असीं तुहाडे कांग्रेस खड़ी आ, जिन्हें प्रधानमंत्री बारे, चीफ मिनिस्टर पंजाब दे बारे जद लोड़ पई पंजाब नूं, सरदार बेअंत सिंह जी वर्गे,
ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਟਨੀ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਮਾਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਜਦੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਵੀਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਤੀ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ हवाले करोगे। स्पीकर साहब एक उदाहरण है, अगर आज बड़े बड़े इंडस्ट्री घाटे में है, आज कोई अपने मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, रोज एजुकेशन आप देखते हैं। अगर प्राइवेट अदारे इतने ही अच्छे हों, इतने उनके पास पैसा हो, तो वो अपने मुलाजमों को क्यों तनख्वाह नहीं दे पा रहे? आज एक किसान है जो आज बचा हुआ है, ये आज सुरक्षित है, वही कारोबारी किसान को खरीदेंगे, किसान की फसल को खरीदेंगे? ये हो सकता है कभी? सर आपने आज ऑर्डिनेंस, आपको पता है 6 महीने हो गए ऑर्डिनेंस करे हुए, तो उस ऑर्डिनेंस में एक फसल आई है मक्की की, सर मेज की फसल आई है मक्की की, उसका 1700 से ऊपर एमएसपी है। अगर ये ऑर्डिनेंस इतना अच्छा है तो वो रेट 700 क्यों मिल रहा है आज? फिर आज तो ऑर्डिनेंस लागू हुआ है, आज मक्की 700 की क्यों बिक रही है? अगर ये ऑर्डिनेंस अच्छा होता तो 1700 से 2000 की बिकनी चाहिए थी मक्की, आज 7000 की। जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी हमारे पंजाब में, सब पार्टियां थी, बीजेपी, अकाली दल, उस दिन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के में 700 रुपए क्विंटल मक्की बिक रही थी। ये हालात थे। आज मूंग के क्या रेट है आप जानते हैं? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दाल होती है, क्या उनको एमएसपी मिल रही है? और बाकी छोड़िए, एमएसपी तो पंजाब, हरियाणा और बाकी जगहों में थोड़ी है। आप पहले अजमा के दूसरे स्टेट्स में देख लीजिए, पंजाब हरियाणा छोड़ दीजिए। यही मॉडल तीनों अगर कामयाब होते हैं तो बाकी स्टेटों में सर देख लीजिए अजमा के, फिर पंजाब हरियाणा कर लेना। वहां तो कोई एमएसपी नहीं है, आज कोई खरीद नहीं होती। मैं आपको हालात बता देता हूं पिछले यूपी के। जब सर हमारा अनाज आ गया, हमारा अंदाजा था भी इतने लाख टन आएगा, तो गोदामों में आ गया। पूरा पंजाब की जितनी प्रोक्योरमेंट थी, आपसे पैसे लेते हैं हम, 2700 करोड़ रुपया आपका जाता है, और 35,000 करोड़ रुपया तकरीबन एफसीआई का हमारे पैडी सीजन में जाता है, 27,000 करोड़ रुपया आपका वीट का जाता है। तो जब देखा भी गोदाम कैसे भरे पड़े ये ज्यादा, तो जब पता लगा, क्योंकि सर एफसीआई तो 1 महीने के लिए, टाइम के लिए है, उसके बाद अगर आपका व्यापारी अच्छा होता, अगर अडानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा अच्छे होते, तो यूपी वाला वहां बेचता सर। तो वो रेट 500 से कम यूपी वाला बेच के पंजाब हरियाणा में गया है, जिसके आंकड़े आपके पास है। भी इतना अनाज यूपी में, हरियाणा और पंजाब से सस्ते में आके पंजाब में बिका है, क्योंकि आटे वाले, चक्कियों वाले, जहां जिसने और काम करना था, वहां से वो सस्ता ले आए एमएसपी से। तो ये तो हालात है आपके सामने है सर। उसके बाद मैं आपको कहूं, अगर एक बात सर, ये आप ध्यान में रखिए, कोई हमारी धमकी नहीं है सर। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट। बार बार अगर पंजाब नूं छेड़ोगे, पंजाब नूं दोबारा तकलीफ दोगे, क्राइसिस च पाओगे। अज चाइना थोड़ा उत्थे बंदूखां ताणी खड़ा साडे ते, पाकिस्तान नूं असीं रोज सामभदे हां पंजाब वाले। अज तुसीं पंजाब दे जवान तुसीं देखोगे, गलवान घाटी च कौन लड़ रहे हैं, किहदियां रोज मौतां हो रही, कौन शहीद हो रहे हैं? जय जवान जय किसान दा नारा सी। अज साडे हरियाणे दे, पंजाब दे, राजस्थान दे जिहड़े जवान ने रोज गलवान घाटी दे विच शहीद हो रहे हैं, ते पिछे उन्हां दे घर दे पंजाब च इह सुनेहे भेज रहे हैं
ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਨਰੈਸਟ ਆਏਗੀ? ਤੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਐਸਓਐਲ ਕਨਾਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤਕਲੀਫ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ APMS ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ 2006 ਚ, ਅੱਜ ਸਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮਾਲ ਮਾਰਜਨ ਫਾਰਮਰ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਏ, 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਭਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਧਾਰਨ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂਗੇ, 75% ਤੋਂ ਉੱਤੇ, 75% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਰ 2 ਏਕੜ 3 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਾਡਾ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਨੇ ਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक मिनट उदाहरण स्पीकर साहब दसना चाहना। हम मंडी में जब हमारी फसल जाती है, हम 3% MDF और RDF सर लेते हैं, वीट, पैडी, राइस और बार्ले का 3%। उसके बाद सर कॉटन का 1%, मेज का 1% और पोटैटो का सर 1% और वेजिटेबल्स जो फ्रूट है 2%। सर पूरा हमें इससे, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, हमें इससे पूरे साल में 3,631 करोड़ रुपया हमारे इकट्ठा होता है सर मंडियों में, 3,631 करोड़। तो सर उससे हम करते क्या हैं? जहां हम उसके हिसाब से आयुष्मान भारत है, उसके अंदर किसान का किसी की कोई नुकसान हो गया, उसकी चोट लग गई, उसमें उसको पैसे देते हैं। अगर उसकी फसल खराब हो जाए उसको सपोर्ट करते हैं। सर सबसे बड़ी, जो बोलते एशिया की है पर मैं यहां बात देश की करूंगा, सर सबसे बड़ी रूरल रोड हमारे पंजाब में है, जो 64,880 किलोमीटर, 64,870 किलोमीटर सर ये हमारी रूरल रोड है, जिसको ये पैसा जो 3,000 करोड़ है, इसके साथ सर ये हम सारे सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का वो सर इससे चला रहे हैं, तकरीबन जो 70,000 किलोमीटर है। तो सर अगर अब आगे प्रिविजन की बात करें, पहली बात तो सर आपको किसने कह दिया कंकरेंट लिस्ट में है? आपका तो डोमेन ही नहीं, आप क्यों छेड़ते हो बार बार? किस लिए विधानसभा है, किस लिए असेंबली बनी हुई है? आप सबको छोड़ दोगे, सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर ले आओगे? ये सर होगा नहीं। अगर राज्यसभा में भी लोग आते हैं, वो भी एमएलए चुन के भेजते हैं। यहां 9 एक एमपी के पास 9 एमएलए हैं, हिमाचल और पहाड़ी इलाकों में 20 तक भी हैं, तो उनसे सब अधिकार छीन लेंगे हम? सर आप एक हमारे, ठीक है, कोई कहता है आड़ती अच्छा है, कोई कहता है आड़ती माड़ा है सर, पर उसके पास पंजाब या जो स्टेट में उसके पास लाइसेंस तो है, उसको पकड़ तो सकते हैं। आज कौन खरीदेगा, खरीद कौन करेगा? पैन कार्ड वाला। पैन कार्ड किसका है? आपके पास है पैन कार्ड का सारी ताकत। हम उसका क्या करेंगे? पैन कार्ड ये गाजियाबाद नोएडा बैठ के कोई 2 एकड़ वाले की खरीद कर लेगा तो क्या करेंगे हम? किसको पकड़ेंगे, किसकी पूंछ पकड़ेंगे? एसडीएम और डीसी की बात कर रहे हैं आप। सर टाइम है एसडीएम डीसी को भी वो किसानों दे केस लड़ूगा? तहसीलदार और एसडीएम उसके पास टाइम है सर भी वो किसानों 2-2 एकड़ वाले का जो डिस्प्यूट होगा टाटा से, जो डिस्प्यूट होगा महिंद्रा से, वो 2 एकड़ वाला बेचारा डीसी एसडीएम के पास जाएगा? है संभव है सर? ये कहां? अब मतलब ये लिखने में देखने में बड़ा सुंदर लगता है सर, वहां देखिए जिस किसान को बेचारे को ये मुश्किल है, अभी खेत से घर आता है, घर से खेत चला जाता है, उसके पास तो जाने का बीज लेने का टाइम नहीं है, वो भी उसको लूट लिया जाता है, घर के उसके बीज
पचा देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों वाले, वो बेचारा अडानी और अमानियों से लड़ेगा। और दूसरी बात, आप सर ट्रेड एरिया है, ट्रेड एरिया पहले हमारी मंडी हमने बनाई हुई है, कर हजारों करोड़ 2200 करोड़ रुपया पंजाब अकेले ने सर मंडियों पे खर्च किया हुआ है। अगर देखें हमारी सारी ये मंडियां 2200 करोड़ रुपए की हैं, तो सर अब इसमें क्या होगा? नोटिफाइड एरिया हो वो कोई नहीं, कोई मंडी नहीं, कहीं भी किसी गोदाम में, कहीं किसी डिपो में, कहीं किसी शैलर में वो कोई बिजनेसमैन अपनी आड़त अपनी वहां पे बनाएगा मंडी, तो वहां से वो खरीद करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सर हम किसको पकड़ेंगे? कोई लाइसेंस नहीं उसके पास, कोई कुछ नहीं, मंडी के बाहर वो खरीद करेगा। अब किसान बेचारा मंडी में आता है, मंडी उसे पता होता है यहां पे किससे मैंने बात करनी है, किससे मैंने पैसा लेना है, किसको मैंने पैसा देना है। और एफसीआई सर 48 घंटे के बाद उसका एफसीआई कोई कुछ कहे, पर हमारे पंजाब और हरियाणा के लिए एफसीआई हमारी जान है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने सर हमारे तकरीबन हर जगह, चलो हमारी स्टेट की भी खरीद होती है, प्राइवेट खरीद तो कोई होती नहीं है, ये कहने की बात है, एफसीआई वहां पे खरीद करती है सारे देश के लिए, वो आपने खत्म कर दिया अभी कहीं भी। और उसके बाद सर कोई मार्केट फीस जिसकी मैंने बात की है, हम किससे मार्केट फीस लेंगे? कहां से हम बाहर से अपने आप को खरीद के ले जाएगा? हमें उसमें से 1 रुपया कोई स्टेट से पहले जीएसटी आपने छीन लिया, जीएसटी हमारे पास नहीं है, ये मंडियां आप ले जाएंगे, तो सर हम क्या करेंगे? यहां पर आपके पास ठूठा लेके बैठ जाएं? कहां से रूरल रोड बनाएंगे? कहां से ये काम चलाएंगे जो पिंडां ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ स्टेटां ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ मतलब ये हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी, गोल्डन मेजोरिटी का मतलब ये थोड़ी होता है भी सब कुछ छीन लो। बड़ा अगर कोई परिवार का बड़ा हो वो सारा कुछ अपनी तिजोरी में ही रख ले, किसी छोटे भाई किसी परिवार के मेंबर के लिए कुछ नहीं, सब खाना उसे ही चाहिए। क्योंकि हमारा, मैं इतना सत्कार से बोलूंगा जो भी बात कहूंगा। और सर 48 घंटे में एफसीआई आपकी पेमेंट करेगी, इसकी अगर सेम डे होगी तो ठीक है, नहीं 3 दिन बाद कौन पूछेगा? कहां जाएगा पेमेंट लेने? कोई मंत्री जी कहां जाएगा? मंत्रालय आएगा पेमेंट लेने? किसी का कोई किसी का लेना देना नहीं इससे भी पेमेंट की कौन जिम्मेवारी, और कोई किसी की गारंटी नहीं है। सर आप और आगे चले जाएं, ई ट्रेडिंग, आप समझो ये साइबर क्राइम क्या क्या नहीं हो रहा इसके ऊपर। मैं नहीं कहता आगे नहीं देश ने बढ़ना है, पर एक किसान बेचारा ई ट्रेडिंग करेगा, वो देखेगा ई ट्रेडिंग। यहां बैठे बीजेपी के, अब नहीं है हुक्म दे, ये हमारे यूपी के मेरे सदका बादल साहब बैठे हैं चंगा आगे, ये कहते सी सारे चले गए, हुण आप नहीं सी प्रेजेंट। अज किहड़ी वोट पई? बादल साहब तो मैं कहना इन्ना घबरा गए, कहते वोट पई सी बादल साहब कोई? स्पीकर साहब कोई वोट पड़ी थी उस दिन? बैलेट में कहीं वोट आपने फैसला किया है भी वोट नहीं डालनी क्योंकि कोरोना है, पर्चियों से आगे कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई वोट नहीं डलेगी। चलो नो डिबेट। स्पीकर साहब पंजाब का मसला है इसलिए आपने टाइम दिया है, और हरियाणा का सर आपका शुक्रगुजार है। हरियाणा का देश का है, बिल्कुल आपने ठीक है, देश के, क्योंकि 76% से ऊपर किसान है देश में, सारे किसान का मसला है। पर आप जो मैंने पहले बात की सर, ये एक इकोनॉमिक डिजाइन है किसानों को खत्म करने के लिए। सर पहले अमेरिका में क्या हुआ, आज 2% किसान रह गया, यूरोप में रोज 1% किसान है, तकरीबन वो कम होता जा रहा है। तो इसी तरीके से इंडिया में, हमारे देश में, पर एक सर मैं आपके माध्यम से सुखबीर सिंह बादल को बात कहना चाहता हूं। और सर 5 मिनट सर, और आप तो एड्रेस शेयर करो सर 1 मिनट। सर कोई पार्टी हो, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं इस सदन में, अगर किसी में अगर यह कानून हक में है, कोई बीजेपी का एमपी हरियाणा से, पंजाब में तो है नहीं, दोनों सदनों में खड़े होकर इस बिल की तारीफ कर दे, दोनों सदनों में। पंजाब में ये बैठे हैं हमारे नो माननीय सदस्य, मंत्री हैं, मंत्री, माननीय सदस्य, अरे मंत्री हैं वो, आप नो माननीय सदस्य प्लीज। अरे सनी देओल तो चलो, आप तो एड्रेस शेयर को। आज हरसिमरत कौर जी, कल मैं बादल साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था, ये कहते हैं कैबिनेट मीटिंग में हमारे पंजाब के जो मंत्री थे, अचार चटनी के मंत्री ने बात की, वहां पे कहीं भी प्रोसीडिंग में
कैबिनेट की प्रोसीडिंग में दिखा दें कहीं भी अचार चटनी वाले मंत्री पंजाब ने, कहीं भी अगर फूड प्रोसेसिंग मंत्री ने इसका विरोध किया कैबिनेट में, हम सुखबीर सिंह बादल जी की बात मानने को तैयार हैं। पर लेकिन बादल साहब हमारे सर आज अभी तो आए हैं सर, पहले तो है ही हाजिर मदद ही अभी है। एड्रेस चेयर को करें। तो सर अगर मैं बात करूं, अब आज सर मैंने मंडी की बात की, किसानों की बात करी, अब सर बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, वो हमारे औजला साहब और एमपी भी करेंगे। सर कोई भी आदमी आएगा, आज हमारे सर 1 मिनट अच्छी 80 जमीन है सर, जो उसका ठेका बटाई जिसे कहते हैं, वो 50,000 हमारे हैं, बादल साहब के एरिया में ज्यादा अच्छा है, 70-60,000 भी हो जाता है। सर वो आएगा तो वो पहले कहेगा भी मैं 10 एकड़ का 1 लाख रुपया आपको ठेका देता हूं, ये लो 10 लाख रुपया, और उसके पास पहले ही सर 5-10 लाख का उसके ऊपर कर्जा है, और वो अपना ट्रैक्टर ट्राली जो बड़े बड़े औजार उसके पास है वो बेचेगा 50 लाख के, और ये कहेंगे एग्रीमेंट हमारा 15 साल का हो गया और आपको 10 लाख, आपको पहले तो 5 लाख मिल रहा था, हम 10 लाख देंगे, वो जमीन ले लेंगे। सर उसके बाद 2-3 साल हम मानते हैं देंगे भी, जब वो बेचारा औजार बेच देगा, अपनी गलत आदतों में लग जाएगा, सर तैयारी की हुई है सर, गलत आदतों में लग जाएगा, जब देख लेंगे भी हाथ में आ गया तो उसके बाद कहेंगे भाई हमारे सर एक बात सुनिए ध्यान से सर, क्यों कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं सर, 20 साल पहले हमारे पेप्सी कोला वाले सर आए थे जो चिप्स लेज वगैरह बनाते हैं, चलो किसी की सरकार लाई, फिर अरे भाई हमारी सरकार ने तो सब, अब आप क्या करोगे, फिर हमें ही दे दो मौका, आप हट जाओ सर, सुनो चलो हमारी सरकार थी, मैं मान गया हमारी सरकार थी, प्लीज एड्रेस द चेयर। तो सर उसके बाद क्या हुआ सर, जब तो बम्पर क्रॉप होती थी, जहां कम क्रॉप होती थी उस टाइम तो वो सारा आलू उठाता था, उसे बड़ा अच्छा लगता था, चिप्स भी बनता था एक आलू का। तो जब सर बम्पर क्रॉप हो जाती थी, वो सर जैसे ये कड़ा डालते हैं ना हाथ में, ये सर कड़ा ले आता था अडानी का या पेप्सिको का मैनेजर, तो उसमें से सर आलू निकाल निकाल के देखता था, जो तो साइज निकल जाता था वो ले लेता था, जो बड़ा छोटा हो गया उससे बोलते इससे तो शुगर हो जाएगी, लोग बीमार हो जाएंगे, हम तेरा आलू कैसे ले लें, लोगों को मारना है, इससे तो भाई चिप्स बनेगा, उससे शुगर लोगों की होगी तो आपके नाम लगेगी। फिर ये अडानी साहब हमारे को शुगर वाला बोलेंगे, बीपी वाला बोलेंगे, और फिर लाख का रेट 40 पे ले आएंगे, जो 1 लाख दिया फिर वो सर 40,000 पे आ जाएगा। तो इसलिए हमें इस चीज से सर आप अब थोड़ा सा आराम सर, थोड़ा 2 मिनट बस सर, लंबा बिल है तो सर इनसे ये सर एक बात, क्योंकि किसान है ना जो सर, वो उसे ये क्या बोलते हैं बड़े बड़े व्यापारी, अरे तू तो राजा है, तू तो राजा है, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਟ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੋਊ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਸਮ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਆੜਤੀਆ ਜਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 10-10 ਖਤਮ ਨੇ, ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ, ਤੇਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਨਦੀਨ ਨਾਸਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸਮ ਬਣਾਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰ ਅਧਮੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚ ਖੂਨ ਨੁਚੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨੁਚੜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡਾ ਨਿਚੋੜਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਊਥ इंडिया वाले बैठे आ साडे वाल सर, इनका कभी भी भाव किसी, चाहे कोकोनट हो, पेपर हो सर, और कोई भी इनके और जो इनके लगते हैं फसलें वो हों, ये एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन सर हमें नॉर्थ इंडिया वाले में कमी है, इस पे सर बीजेपी, अकाली दल, सब पार्टियां इकट्ठी होकर नॉर्थ इंडिया के किसानों को सर बचाए। और ये ऑर्डिनेंस आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसके ऊपर ये ऑर्डिनेंस आप वापस लें, और सुखबीर सिंह बादल आप
अगर तो जाना चाहते हैं पंजाब में वापस ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ 5 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ चंदन जी एनके प्रेमचंद Thank you very much, Speaker, sir. Sir, I stand with the statutory resolution. माननीय सदस्य Sir, आप दर्शक दीर्घा में नहीं हो, आप माननीय सदस्य हो।